तो पहली चीज होगी कि शानदार प्रोसेसर हो गया। दूसरा, आपको पता है HS सीरीज है तो आपको एक परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है और आपको एक खुद का ग्राफिकल पावर मिलता है। तो जैसे कि इसमें फीचर क्या होते हैं कि लैपटॉप में मिलिट्री ग्रेड पास होता है, 180 डिग्री फ्लैट हो जाता है। 180 डिग्री वैसे लेनोवो भी हो जाता है। लेनोवो में फिजिकल डैमेज वारंटी आती है। लेनोवो का सबसे अच्छा फायदा होता है इसकी आइडियापैड सीरीज में फिजिकल डैमेज प्रोटेक्शन होता है। बाकी HP डेल अपने नाम की वजह से देखे जाते हैं क्योंकि इनमें पुराना एक पहले चली आ रही है, एक पॉपुलरिटी है, लोगों का विश्वास है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके लैपटॉप को आउट करते जाएंगे क्योंकि जो लैपटॉप तो लेना ही नहीं है। तो ऐसे करते हैं, हमारे लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। थोड़ा मैं सोच रहा था कि आपका, हाँ भैया, थिंकबुक की बहुत तारीफ सुनी है ना, बिल्कुल सही। तो ये पेपर को हम घुमा के ऐसे करके डाल देते हैं नीचे, ये सब बेकार है। अब बात करते हैं थिंकबुक की। और लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करने के लिए होनी चाहिए हमारे पास सबसे पहले एक लैपटॉप। हेलो भैया, मैं जनीत वर्ल्ड रिकॉर्ड पर खड़ा हूँ। आपकी दुकान देखनी थी, कहाँ पे थी आपकी दुकान? अच्छा दिखी, ठीक है मैं आ रहा हूँ। मेरा नाम अभय शुक्ला है, मैं मैनपुरी से आया हूँ। मैंने भैया से फ़ोन पे बात की थी, पर मेरा बजट है 50,000 रुपये का। पर मेरी भैया से बात हुई तो भैया ने बोला आप आ जाओ दुकान में, फिर चलिए देखते हैं 50,000 रुपये की रेंज में हम लोग कौन सा लैपटॉप मिलता है। जी भैया बताइए। तो भैया मेरा बजट 50,000 रुपये का है और मेरे को ब्रांड कोई भी चलेगी, पर मेरे को एक बढ़िया लैपटॉप चाहिए। अच्छा, कोई भी ब्रांड में 50,000 का बजट। अच्छा, पर्पस थोड़ा बताएं क्या करेंगे। पर्पज मैं MBA करने जा रहा हूँ कॉलेज में, तो मुझे बिजनेस लैपटॉप इसीलिए चाहिए कि मैं स्लिम हो, पावरफुल हो और आपका भारी ना हो। गेमिंग लैपटॉप नहीं चाहिए अपने गेमिंग लैपटॉप। ठीक है, तो MBA के लिए आपको चाहिए 50 के अंदर और ब्रांड कोई भी चलेगा। तो अपन एक काम करते हैं, 50 के लमसम अराउंड, जैसे 45 से 50 की रेंज में, 40 से 50 की रेंज में कुछ ब्रांड्स पकड़ लेते हैं, कौन कौन से पॉपुलर हैं, कौन कौन से चल रहे हैं। फिर उनमें से हम देखेंगे कौन से ज्यादा पावरफुल है, जिसमें ज्यादा फीचर है। जो फाइनल होगा वो ले लेंगे। तो ब्रांड चॉइस आपकी कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पॉपुलर HP से कर लेते हैं, फिर हम बात कर लेंगे डेल की, फिर हम ले आएंगे लेनोवो और हम ले जाएंगे बाद में आसूस। एसर को भी छोड़ देते हैं क्योंकि एसर को हल्के लैपटॉप के बारे में बोला जाता है। तो हम इन चारों में देते हैं। HP इस रेंज में क्या दे रहा है? HP एक रेट में तो आपका Ryzen 5 की 7520U 7000 सीरीज दे रहा है, जिसके अंदर होती है 16 GB रैम, 512 SSD और 15.6। इसका रेट लगभग होता है 43,000। इसको बोलते हैं HP का 15S। HP इस रेंज में दे रहा है i5 की 12 जनरेशन, 16 GB रैम, 512 SSD और 15.6 और 13 जनरेशन भी HP इस रेट में दे रहा है, 16 GB रैम, 512 SSD, 15.6। तो 12 जनरेशन का रेट 45,500 और 13 जनरेशन का रेट 50,500। इसके अलावा HP में और ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा HP में और एक आध मॉडल आएंगे, वो अब बात करेंगे। फिर डेल में आए थे। डेल भी इस रेट में Ryzen 5 में 7520U दे रहा है, 16 GB रैम, 512 GB SSD दे रहा है और इसका रेट दे रहा है 41,500। और सेम इसमें i5 में 12 और i5 में 13 जनरेशन भी अवेलेबल है, 16 और 8 वाला ऑप्शन। तो 16,512 में ये दे रहा है 45,500 और ये दे रहा है 49,500। तो HP डेल के रेट लगभग सेम है। 3 मॉडल इसके अंदर है, 3 मॉडल इसके अंदर है, दोनों मॉडल लगभग सेम है। Ryzen 5 की 7520U जो प्रोसेसर होता है, बेसिकली ये 4 कोर का प्रोसेसर होता है और i5 की 12 जनरेशन होती है, वो 10 कोर का प्रोसेसर होता है। 2+8 बोलते हैं, मतलब 2 परफॉर्मेंस 8 एफिशिएंसी कोर, लेकिन ये नॉर्मल अपना बढ़िया, ठीक है। और अगर लेनोवो में बात करते हैं, लेनोवो में आती है आइडियापैड की स्लिम सीरीज, डेल में आती है 3530 मॉडल। तो स्लिम 3 में आप i5 की 12 जनरेशन में H ले सकते हैं। H इनके मुकाबले ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि थोड़ा सा परफॉर्मेंस आपको पता है ज़्यादा होता है। और इसमें भी 16 GB रैम और 512, इसका रेट है 49,000। और इसके अलावा इसमें एक Ryzen 7 की 5825U सीरीज आई है, 8 कोर वाला प्रोसेसर होता है, 16 GB रैम और 512 SSD, 15.6। ये भी 48,000 का होता है। लेनोवो वैसे बहुत सारी चीज़ होती है। आसूस में भी सेम। अगर वीवो बुक की बात करें तो वीवो बुक 15 में आपका i5 की 12 जनरेशन, i5 की 13 जनरेशन आते हैं, 16,512 में। i5 12 जनरेशन आता है 43,000 का और i5 13 जनरेशन आता है 49,000 का। इसमें वीवो 16 भी आता है, उसमें H प्रोसेसर स्टार्ट हो जाता है, 13 जनरेशन में रेंज हो जाता है 53,500 का। तो 50 की रेंज में हमारे पास 7 से लेके 9-10 लैपटॉप हैं जो हम चूज़ कर सकते हैं। अब इनमें सारी चीज़ों में कॉमन क्या है, जो भी i5 का 12 जनरेशन प्रोसेसर है, जो भी i5 की 13 जनरेशन प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर तो लगभग सेम है क्योंकि उसके अंदर 10 कोर होते हैं, लेकिन एफिशिएंसी कोर और परफॉर्मेंस कोर में बटे होने की वजह से 2 कोर होते हैं और प्लस 8 कोर होते हैं। तो इनको हम इस तरह से एक तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में Ryzen 5 के प्रोसेसर है, आसूस में भी Ryzen 5 आता है, वीवो वो गो के नाम से, उसमें भी 7520U और 16,512 आता है, वो भी 41,000 का आता है।
इसमें दो कैटेगरी आई है। एक मॉडल है जिसके अंदर Ryzen 5 की 75 CPU है, 4 कोर का प्रोसेसर, और दूसरे में i5 की 13 जनरेशन है जो कि 10 कोर का प्रोसेसर होता है। तो ये दो कैटेगरी के अंदर आप लैपटॉप देख सकते हो। ब्रांड की चॉइस ये है कि आप कह रहे हो कोई सा भी ब्रांड, तो ब्रांड हमेशा वो लेना चाहिए जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स दे। तो फीचर की बात करें तो कुछ आसूस में फीचर है, जैसे कि आसूस में फीचर क्या होते हैं कि लैपटॉप में मिलिट्री ग्रेड पास होता है, 180 डिग्री फ्लैट हो जाता है, 180 डिग्री वैसे लेनोवो भी हो जाता है। इसके अलावा आसूस में आई केयर टेक्नोलॉजी होती है, वारंटी एक्सटेंशन सस्ता होता है। लेनोवो में फिजिकल डैमेज वारंटी आती है। लेनोवो का सबसे अच्छा फायदा होता है इसकी आइडियापैड सीरीज में फिजिकल डैमेज प्रोटेक्शन होता है। बाकी HP डेल अपने नाम की वजह से बेचे जाते हैं क्योंकि इनमें पुराना एक पहले की चली आ रही है, एक पॉपुलरिटी है, लोगों का विश्वास है। तो अब इसमें ये देखा जाए कि कौन सा लेना है, तो कन्फ्यूजन और बढ़ गया। कन्फ्यूजन ये बढ़ गया कि हमारे पास अब 10-15 लैपटॉप है, उनमें से कौन सा लें, तो ये बड़ी टेंशन है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके लैपटॉप को आउट करते जाएंगे क्योंकि जो लैपटॉप तो लेना ही नहीं है, तो ऐसे करते हमारे लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। थोड़ा मैं सोच रहा था कि आपका जो है थोड़ा बहुत रुझान होता है ना किसी कंपनी को लेके, बहुत से लोग कहते हैं मुझे कंपनी थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है, ऐसा कुछ है, या आपके दोस्त का कोई ऐसा ब्रांड को लेके थोड़ा है तो वो उसके बारे में। मेरा दोस्त भी लेके आया है लेनोवो का, तो मेरा लेनोवो की तरफ थोड़ा सा रुझान है कि मैं लेनोवो लूँ। चलो ये अच्छा हुआ। अब हम क्या करते हैं, लेनोवो की बात करते हैं। लेनोवो बेस्ट मॉडल लेके आते हैं, ऐसा मॉडल जो इस रेंज के सारे ब्रांड के सारे लैपटॉपों को बीट करे। ठीक है। तो ऐसे में हम जब बात करते हैं तो हमारे पास एक ही माइंड में विचार आता है, लेनोवो का थिंक बुक। हाँ भैया, थिंकबुक की बहुत तारीफ सुनी है ना, बिल्कुल सही। तो ये पेपर को हम घुमा के ऐसे करके डाल देते हैं नीचे, ये सब बेकार है। अब बात करते हैं थिंकबुक की, क्योंकि थिंकबुक में जो 50,000 के अंदर जो मॉडल है उसमें एक प्रोसेसर के बारे में बात करें। इससे पहले हमने थिंकबुक की कई सारी वीडियो डाली हैं, आपसे बात कर रहे थे इस समय हमने थिंकबुक की कई वीडियो डाली है। थिंकबुक की जो वीडियो डाली थी वो हमारी वीडियो पॉपुलर हुई थी, इस वीडियो के चलते हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर आए थे इंडिया में, और अभी भी हम लोग ऑर्डर पर सप्लाई करे जा रहे हैं। हमें भी नहीं पता था इतना रिकॉर्ड तोड़ो लैपटॉप वो बिकाए। लेकिन अभी फिलहाल एक कंपनी ने बहुत बड़ा चेंज करते हुए जो G6 सीरीज थी अब जो G7 में आ गई है, और इसका U प्रोसेसर हो गया HS, और HS होते हुए इस सिस्टम ने और बवाल काट दी। पहले ये नंबर 1 लैपटॉप था इस रेंज का, और HS सीरीज निकालने के बाद तो इसने और भी बड़ा धमाका कर दिया, क्योंकि ये सीधा एक गेमिंग ग्रेड का प्रोसेसर है। इसमें इससे पहले MSI की थिंकबुक MSI की थिन 15 सीरीज में गेमिंग लैपटॉप आता था, और Lenovo का आइडियापैड 15 आता था। इन सारे लैपटॉपों के अंदर जो प्रोसेसर था वही इसमें थिंकबुक में आ गया है। इसकी बात करते हैं, इसके अंदर जो धमाकेदार प्रोसेसर है वो है Ryzen 5 की 7535H, Ryzen 5 की 7535HS। और अगर हम इस प्रोसेसर का कंपेरिजन करते हैं, सिर्फ प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, फीचर तो आप सबको पता है। इसके कंपेरिजन में हमारे पास i5 की 12 जनरेशन यानी कि i5 का 1235U है। इसके कंपेरिजन में हमारे पास i5 की 12 जनरेशन में H प्रोसेसर है 12450H। इसके कंपेरिजन में हमारे पास i7 की 13 जनरेशन में 1355U है। इसके कंपेरिजन में हमें Core 5 का जो नया मॉडल आया सैमसंग का जो Galaxy Book 4 जो बहुत पॉपुलर है, उसके अंदर 14 जनरेशन बोलते हैं, Core 5 120U ये है। तो इस प्रोसेसर का कंपेरिजन हम सारे इन चारों प्रोसेसर से करते हैं, जो कि लगभग इसके अभी तक के लेटेस्ट प्रोसेसर हैं। गेमिंग लैपटॉपों को छोड़ देते हैं तो ये प्रोसेसर इन सब को ही बीट करता है, 20% से सबको बीट करता है, जिसमें कि i7 की 13 जनरेशन को 7% से बीट करता है। तो ये प्रोसेसर 40 से 50 की रेंज में होने के बाद भी 60,000 रुपये तक के लैपटॉप के स्लिम प्रोसेसर को बीट करता है। तो पहली चीज़ होगी कि शानदार प्रोसेसर हो गया। दूसरा, आपको पता है HS सीरीज है तो आपको एक परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है और आपको एक खुद का ग्राफिकल पावर मिलता है। तो इसके अंदर जो ग्राफिक्स कार्ड होता है खुद का जो इनबिल्ड होता है उसको बोलते हैं 660M। ये रेडियन का 660M है। तो 660M बेसिकली एक बेसिक रेंज का एक बढ़िया ग्राफिक्स, वैसे ऑनबोर्ड ग्राफिक्स है क्योंकि राइजन तो पॉपुलर है, APU बनाने के लिए प्रोसेसर के अंदर ही ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, लेकिन इसका जो ग्राफिक्स कार्ड जो इनबिल्ड है वो अपने आप में पावरफुल है। इसकी जो एक्चुअल वैल्यू 2GB है, लेकिन ये अगर रैम बढ़ा लेते हैं तो उसको शेयर करके वर्चुअली 4GB भी हो जाता है। तो ये आपका एक ऐसा लैपटॉप हो गया जो पहली चीज़ आपने जो कहा था कि MBA के चाहिए, तो आपको पहली चीज़ आपको स्लिम लैपटॉप चाहिए।
तो स्लिम है, क्योंकि गेमिंग में जब हम जाएंगे तो हमें स्लिमनेस खोनी पड़ेगी और लाइट वेट खोना पड़ेगा, तो स्लिम है। दूसरा मेटल बॉडी है, तो आपको ये चीज़ मिलेगी कि आप लंबे टाइम तक उसको नया महसूस करेंगे। थोड़ा मेटल होने से आपके लैपटॉप में स्क्रैच वगैरह कम आते हैं, लुक बहुत शानदार होता है, फ्यूचर प्रूफ रहेगा। फ्यूचर प्रूफ रहेगा। तीसरा, वैसे आपको अब MBA कर रहे हो, बाई चांस आपको मन करा गेम खेलेंगे, इसमें GTA 5 और वॉलोरेंट और फ्री फायर वैसे गेम चल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ग्राफिक्स ऑन बोर्ड है वो इंटेल के सारे प्रोसेसर U और H के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल है। और मैं तो कहता हूँ बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। डेस्कटॉप में बात करते हैं, डेस्कटॉप का एक RX 550 करके एक ग्राफिक्स कार्ड आता है, उस ग्राफिक्स कार्ड के लगभग बराबर ये ग्राफिक्स होता है, जबकि आपको ग्राफिक्स कार्ड के पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, आपको तो स्लिम वही 50,000 के अंदर के लैपटॉप का मिल जाए। तो मेटल बॉडी का होना खास बात है, आपका ग्राफिक्स कार्ड इनबिल्ड होना। तीसरा खास बात है इसके अंदर टाइप C की चार्जिंग, जो कि आज के ज़माने में बहुत जरूरी है, लेटेस्ट है, इससे फास्ट चार्ज होता है और उस चार्जर से आप कोई भी लैपटॉप अपना कोई भी मोबाइल चार्ज कर सकते हो फास्टेस्ट तरीके से। जब आप लैपटॉप को चार्ज नहीं कर रहे हो तो उस टाइप C से डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो इसके अंदर 2 तो टाइप C के पोर्ट हो गए, 2 USB के पोर्ट हो गए, टोटल 4 USB पोर्ट है। ये भी बड़ी कमाल की बात है, इस रेंज में किसी भी ब्रांड में ऐसा नहीं है। तीसरा, जैसा कि आपको पता है, 3 आउटपुट और निकाल सकते हो। और चौथी बात है कि इसका जो Ryzen 5 की जो 7430U सीरीज में जो DDR4 रैम आती थी वो भी अपग्रेड होकर अब DDR5 हो गई। तो DDR5 होने से आपको 1.5 गुना ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। और सेम वही अपग्रेडेशन है कि 64 GB तक रैम बढ़ा सकते हो, 3 TB तक हार्ड डिस्क बढ़ा सकते हो, फिंगरप्रिंट है, बैकलाइट कीबोर्ड है। तो ये सारे फीचर एक लैपटॉप में होना एक कमाल की बात है, क्योंकि ये अपनी डिब्बे में भी फेंके थे 6 लैपटॉप जो बताए थे, उन सबों के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं है। किसी में 2 चीज़ें, किसी में 3 चीज़ें, किसी में ये वाली 2 चीज़ें, लेकिन इसमें सारा कॉम्बिनेशन है और लुक शानदार है। और सबसे अच्छी बात है 16 इंच का डिस्प्ले है। बड़ा डिस्प्ले का मतलब बड़ी चीज़ दिखेंगी तो मतलब ज़्यादा अच्छा काम हो जाएगा। नहीं, अभी इसी महीने जब हम वीडियो निकालेंगे तो इस महीने इसमें कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये का गैप रखेंगे, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया जिन लोगों को ये लैपटॉप पसंद आता है या उनको मार्केट में नहीं मिलता है या ऑनलाइन महंगा मिलता है, तो हम चाहेंगे कि उनसे डायरेक्ट कनेक्टिविटी करके हम इस रेट का रेट लगभग 47,000 के आसपास का रखें। या साथ में हम देंगे बैग और देंगे माउस और देंगे क्लीनिंग जेल और देंगे की गार्ड और एक देंगे माउस पैड। साथ में आपको 1,000 रुपये तक का आइटम फ्री मिल गया। लुक मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने लोगों ने तो लुक देखा ही है, एक बार अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये फाइनल तो कर लो कि क्या आपको ये पसंद है। अगर आप डिस्कस करना चाहो अपने घर में फैमिली में तो डिस्कस करके आप डन करो, फिर मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ, फील करा लेता हूँ। वैसे तो वीडियो में है, लेकिन सामने फील करने का मजा ही अलग होता है। तो एक बार आप ना घर पे बात करके पूछ लो, आपको वैसे लेके जाना है अभी या कभी फिर दोबारा आओगे? नहीं, मेरे को लेके जाना। ठीक है, तो आप एक बार बात कर लो। मैंने देखा था तो ये पसंद आया मुझे। बाकी मैंने और भी लैपटॉप देखे तो मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी आप लोगों को तो कैसा लग रहा है? मैंने आपको फ़ोटो भेज दी है। बाकी मुझे तो ठीक लग रहा है, तो मैं ये फाइनल कर दे रहा हूँ। ठीक है भैया, मैंने घर से बात करी तो घर वालों ने फाइनल कर दिया, मुझे ये लैपटॉप पसंद है, उनको भी पसंद है। अच्छा, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। घर वालों को तो बेसिकली मेरे हिसाब से ना उनको तो बजट से लेने देना, कॉन्फिडेंस उन्हें पता नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस आपको अच्छी लगनी चाहिए, वो आपको लगी। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। तो मार्केट में एक धूम मचाने वाली वीडियो आई थी जिसमें था थिंकबुक 16, जिसके अंदर था 7430U प्रोसेसर वाला लैपटॉप, जिसके आने के बाद एक छोटा लड़का जो हमारे पास लेने आया था, इसके आने के बाद हमारे पास एक आश्चर्यजनक रूप से ऑर्डर आए। उन ऑर्डर ने हमारे को मतलब सरप्राइज कर दिया, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया वो सप्लाई जा रही थी। लगभग हमने 50 से 60 लैपटॉप भेज दिए। वीडियो लगातार अभी भी आ रही है, अभी बहुत सारा स्टॉक है, वीडियो को हम दिखाते रहेंगे। ये लैपटॉप चल ही रहा था, क्योंकि इसका जो रेट था लगभग हमने 41,500 रखा था, जो कि ऑनलाइन 45,000 का चल रहा था। जैसा कि हम जाने जाते हैं अपने यूट्यूबरों को, लो व्यूअरों के लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज देने की कोशिश करते हैं कि रेट प्राइस कम देते हैं और साथ में गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, डिलीवरी करते रहते हैं। तो अभी इसी के चलते हमें भी नहीं पता था कि एकदम नया लैपटॉप लॉन्च हुआ, जो कि कई बार डिमांड में तो था, लोगों ने पूछा भी था, लेकिन उसका रेट 52-53 के आसपास था। तो वो लैपटॉप जो 4530 जो 42,000 के आसपास का था, सीधा उसमें डिफरेंस जो 10,000 रुपये का आ रहा था। तो लोग सोचते थे कि इसको लैपटॉप को ना लें, क्योंकि ये बहुत महंगा है, क्योंकि उस रेंज में जाने के बाद तो गेमिंग लैपटॉप स्टार्ट हो जाते हैं। फिर इसी के चलते कंपनी ने अभी ड्रॉप किया है, प्राइस ड्रॉप। तो इसके चलते हमने सोचा है कि इस महीने जब ये वीडियो आएगी तब से लेकर ठीक 30 दिन तक इसका रेट मार्केट में बहुत अच्छा रखें। अच्छा रखने के साथ हम कोशिश करेंगे कि इसमें आपको ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग का भी ऑप्शन दें, क्योंकि हम सैमसंग की गैलेक्सी बुक जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसमें भी फ्री शिपिंग का ऑप्शन दे रखा है। कई लोगों ने इसका फायदा भी उठाया। तो इस लैपटॉप के अंदर ही फ्री शिपिंग का ऑप्शन रखेंगे, क्योंकि फ्री शिपिंग से फायदा ये होगा कि अब आप जम्मू कश्मीर हो या तमिलनाडु हो या उड़ीसा हो या तेलंगाना या कहीं भी आप ऑर्डर दो, तो आपको ये ना लगे कि लैपटॉप आने के बाद महंगा हो जाए, क्योंकि शिपिंग इसमें ऐड हो जाएगी। क्योंकि इस प्रोसेसर की कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करने में पता चलता है, ये i5 की 14 जनरेशन, i7 की 13 जनरेशन, 12 जनरेशन H सबको बीट करता है एक नॉर्मल लैपटॉप। लेकिन खुद का 660 रेडियन ग्राफिक्स कार्ड होने से इसमें आप नॉर्मल छोटी मोटी एडिटिंग और छोटी मोटी गेमिंग का भी फायदा उठा सकते हो। थिंकबुक में आपको पता है फायदा ये है कि एक 16 इंच का मेटल बॉडी का लैपटॉप है, जिसके अंदर टाइप सी की चार्जिंग के साथ अब कई सारे ऑप्शन है। बैकलाइट कीबोर्ड, मेटल बैकग्राउंड कीबोर्ड, बैकलाइट कीबोर्ड,
फिंगरप्रिंट, उसके अलावा रैम बढ़ाने का ऑप्शन और SSD बढ़ाने का ऑप्शन, 3 आउटपुट का ऑप्शन, टाइप सी के चार्जिंग, तमाम सारे फीचरों को देख के ये एक लैपटॉप जो खूबसूरती के साथ सारे फीचर देता है, तो इसका रेट जो हो गया। और इसमें हम लोगों को 1 महीने के लिए शिपिंग फ्री रखते हैं। तो अगर आपका मन है एक 50,000 से कम में लैपटॉप लेने का, लेकिन गेमिंग ना जाना हो, लेकिन परफॉर्मेंस गेमिंग जैसी हो, स्लिम हो, लाइट वेट हो, लेकिन बैटरी बैकअप अच्छा हो, ले जाने में अच्छा हो, 16 इंच का मजबूत हो, लुक भी बहुत शानदार हो, तो इस लैपटॉप कंसीडर कर सकते हो। इस लैपटॉप फिर धूम मचाने वाला है। तो भैया ने पसंद कर लिया, घर पे पूछ लिया है, तो अभी अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग करके और फील के बारे में बात कर लेंगे। वैसे लैपटॉप की लुकिंग में कोई अंतर नहीं रखा गया है थिंकबुक 16 में, G6 में, G7 में, बस जो अंतर है वो 2 अंतर। प्रोसेसर यूको करके HS कर दिया गया है और DDR4 रैम को DDR5 कर दिया, जिससे कि परफॉर्मेंस आपको 1.5 गुना ज्यादा रैम में और लगभग 3 गुना ज्यादा प्रोसेसर में देखने को मिल रही है। तो भैया आपको एक बार लुक दिखा देते हैं, वैसे आपने देखा ही होगा, अनबॉक्सिंग करके चेक कर लेते हैं। और लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करने के लिए होना चाहिए हमारे पास सबसे पहले एक लैपटॉप, और होना चाहिए एक साथ में हमारे पास एक चाकू, और एक होना चाहिए खोलने वाला कस्टमर। तो उससे कराते हैं हम अनबॉक्सिंग। भैया फील करेंगे। तो ये सील होती है कंपनी की, इसमें लॉक बना होता है और ये लॉक खुल जाता है। काटने के बाद इसको इस तरह से खोल देते हैं। ओए ठीक है, तो बहुत जल्दी थी खोलने की, तो डिब्बा ही फाड़ दिया। तो देख सकते हैं पहले जो हम लैपटॉप यू वाले प्रोसेसर बेच रहे थे 7430U, वो अगस्त 2024 का था। तो ये नया मॉडल है, तो फरवरी 2025 की मैन्युफैक्चरिंग। जैसा कि पता है मैन्युफैक्चरिंग होने के ठीक 2 महीने बाद इंडिया आता है। तो अप्रैल का डिब्बा है और हम लोग जुलाई में खोल रहे हैं, तो लेटेस्ट डिब्बा। और पैकिंग सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम पैकिंग में, सेम लुक में। तो इस तरह की पैकिंग में आता है ये शानदार लैपटॉप। और इसमें आते हैं कुछ यूज़र मैनुअल, इसके बारे में इंफॉर्मेशंस, और इसका एक प्यारा सा टाइप सी का चार्जर जो कि होता है 65 वाट का। इसको खोल लेते हैं। भैया आप खोलो अपने हाथों से, अच्छा लगता है तो नहीं। तो टाइप सी का चार्जर का फ़ायदा क्या है कि ये तो लैपटॉप फास्ट चार्ज होता है, और इस टाइप सी चार्जर से आप किसी भी तरह की टाइप सी डिवाइस को चार्ज कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर होता है रेगुलेटर। ये 65 वाट का मैक्स प्यारा सा, बहुत ही प्योर और सा चार्जर, और इसके अंदर आती है पावर केबल। तो लैपटॉप हो गया आपका सेम 16 G6 जैसा, ये G7 है, और इसके अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है सेम है। जैसा कि दोबारा एक लाइन में बता देते हैं कि 16 इंच का मेटल बॉडी का लैपटॉप, जो कि 180 डिग्री फ्लैट होने के साथ साथ होता है इसके अंदर कैमरे में प्राइवेसी शटर। टाइप सी चार्जिंग के साथ इसमें 4 आउटपुट एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, और इसके अलावा होता है फिंगरप्रिंट और बैकलाइट कीबोर्ड और रैम और SSD बढ़ाने का शानदार अपग्रेड ऑप्शन, और इसके अलावा खुद का रेडियन 660 ग्राफिक्स कार्ड और 7535HS प्रोसेसर, 6 कोर 12 थ्रेड्स और 4.5 मैक्स जाने वाला एक शानदार बढ़िया प्रोसेसर। तो भैया लुक के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि कुछ आप 2 शब्द कहें लोगों से जो देखना चाहते हैं, मतलब जो देख रहे हैं वो महसूस कर सके कि आखिर इसका लुक क्या है, क्या खास बात आपको इसमें लगा। कुछ मेरे को इसका लुक बहुत अच्छा लगा। इसका लुक, इसका मेटल फ्रेम है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल मैकबुक की फील दे रहा है। बाकी मेरे को लैपटॉप बहुत पसंद आया है। और प्रोसेसर के बारे में कुछ कहेंगे कि आप क्या सोच के आए थे लैपटॉप लेने के लिए, आपको क्या मिल गया? मैं सोच के तो प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं आया था, पर मुझे बहुत अच्छा प्रोसेसर मिला थिंकबुक 16 में, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। आई एम हैप्पी। बहुत बढ़िया। तो हमारी रेट भैया जैसे कि हमने देखा ऑनलाइन से हमने 2,5-3 हज़ार रुपये कम करके दिया। इसके बारे में कुछ कहेंगे कि हमारी रेट कैसी होती है, हमारी शॉप कैसी है, उसके बारे में? आपके रेट बहुत अच्छे हैं, आपकी शॉप भी बहुत अच्छी है। मैं पहले भी भैया से एक PC बनवा चुका हूँ। बाकी मुझे ये वाला लैपटॉप भी बहुत अच्छे प्राइस पे मिला है। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू भैया। ठीक है, तो पैक करेंगे, रेडी करेंगे, डिलीवरी करेंगे। तो दोबारा रिपीट कर देते हैं, आप इंडिया किसी कोने पर डिलीवरी को लेके चाहते हो इस लैपटॉप को, तो आप फ्री शिपिंग का फायदा उठा सकते हो। इस वीडियो के आने के ठीक 1 महीने तक इसमें फ्री शिपिंग रहेगी। फ्री शिपिंग का मतलब हो गया आपके 900 से लेकर 1500 रुपये बचने वाले हैं, साथ में गिफ्ट वगैरह सब भेजेंगे। COD के लिए हमें करना पड़ता है 1,500 रुपये एडवांस, और बाकी का अमाउंट आपको कैश ऑन डिलीवरी के टाइम पे देना पड़ता है। सारी चीज़ सेफ होती है, वीडियो में हम लोग बात करते हैं, उसके बाद डिलीवरी करते हैं, 3 से 5 दिन में डिलीवरी पहुंच जाती है। तो जैसा भैया को देख के भैया देख सकते हो, भैया कितने खुश हो, भैया खुश होकर दिखाना। तो ऐसे आप भी हैप्पी हो सकते हो, और ये लैपटॉप हो सकता है आपका। थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए। भैया को डिलीवरी कर देते हैं और रेडी करके सारे गिफ्ट्स वगैरह दे देते हैं। तो भैया लैपटॉप आपका रेडी, पैक, और सारे गिफ्ट्स वगैरह सब भर के इसके अंदर कर दिया, और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। आप जो काम करो उसमें और तरक्की करो और प्रोसेस करो, और पसंद आए तो लोगों को जरूर बताना। थैंक यू सो मच। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लैपटॉप मिल गया, बहुत अच्छे बजट में मिल गया है, इसलिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। अब मैं इसको यूज़ करूँगा। मैं यही कहूँगा कि अगर आप भी कोई लैपटॉप लेना चाहते हो तो आप भी आनंद कंप्यूटर्स पे जरूर आएँ, सबसे बेस्ट लैपटॉप यहीं पे मिलते हैं।